सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, पत्रकार बंधुओं का। हमने एक शबाद गेट पे जलसा रखा था आज 13 तारीख को, और इसकी परमिशन हमने कई दिन पहले मांगी गई थी। तो प्रशासन ने हमें आश्वासन किया था कि हम उसकी परमिशन दे देंगे। वहाँ उससे पहले भी कई बार जलसे हो चुके हैं, हमेशा होते हैं। उससे पहले भी हमने 2017 में भी चुनाव लड़ा था चेयरमैनी का, तो जब भी हुए थे, और हमेशा होते हैं। वहाँ पर पारंपरिक जगह है वो जलसे की। तो आज एसडीएम साहब ने उसको, सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने कैंसिल कर दिया हमारी परमिशन को, क्योंकि अब दूर दराज तक हमारा मैसेज गया हुआ था कि आज हमारा यहाँ जलसा होना है। तो एक दिन पहले या तो कैंसिल करते, हमें बताते, तो हम चलो ठीक है कोई दूसरा इंतज़ाम करते। जिस दिन जलसा होना था उसी दिन उन्होंने कैंसिल कर दी। ऑब्जर्वर साहब को हमने कल भी अवगत कराया था कि इस तरीके से हमारे फ़ोन नहीं उठ रहा है और हमारा परमिशन हमें लग रहा है कैंसिल हो जाएगी। तो उन्होंने कहा डीएम साहब को फ़ोन करिए, डीएम साहब की कॉल भी नहीं उठी। उसके बाद आज हम सुबह से ऑब्जर्वर साहब से बात कर रहे हैं, तो ऑब्जर्वर साहब ने ये कहा कि जलसा किसी का नहीं हो रहा है, आप अगर किसी के जलसे की परमिशन हो तो आप दिखाइए। तो मैं ये दावा करता हूँ कि वहाँ पर इससे पहले भी परमिशन हुई है। ये काम हमारा नहीं है कि हम चेक करें या हम उनको दिखाएं कि पुराने किन किन लोगों की परमिशन हुई है। अच्छा, क्या वजह है जो आपका जलसे की परमिशन नहीं हुई इस बार? उन्हें लग रहा है कि चुनाव हम जीत रहे हैं, भाजपा चुनाव रामपुर से हार रही है, तो भाजपा के पक्ष में काम कर रहा है। बिना परमिशन के आपने जलसा ऑर्गेनाइज कर लिया? बिना परमिशन के जलसा ऑर्गेनाइज नहीं किया, लोगों से तो कहना पड़ता है। आप बताइए कि शाम को थोड़ी कहेंगे, जलसे के टाइम थोड़ी बुलाएंगे लोगों को, जलसे के टाइम थोड़ी बुलाएंगे, पहले से कहना पड़ता है। तो ये तो गलती प्रशासन की है ना। आप प्रशासन से पूछिए, ऑब्जर्वर साहब से पूछिए कि जब कई दिन पहले से और हर जितने भी जलसे हो रहे हैं तो उसकी परमिशन पहले से ग्रांट करें। वो ऑब्जर्वर साहब का क्या कहना है इस विषय पे, आपकी बात हुई तो? ऑब्जर्वर साहब का ये कहना है कि आप हमें पुरानी परमिशन दिखा दीजिए जो लोगों के पहले जलसे हुए। शबाद गेट के अलावा कहीं और की परमिशन मांगी है आपने या? नहीं, मैंने तो कई जगह की परमिशन मांगी, अभी तक कहीं की भी परमिशन ग्रांट नहीं। कैसे करेंगे फिर अब जलसा? अब जलसा क्या करेंगे? जनता से हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि भाई जो भी है, अब क्योंकि इलेक्शन तो हम जीत ही रहे हैं, बताइए उन्हें, तो इसका जवाब 19 तारीख को देगी जनता। वो भले से हमें जलसों से रोकेंगे, रैलियों से रोकेंगे, लेकिन जनता इस बार रुकने वाली नहीं है। जनता हमारे साथ है। शाह भाई, ये जो परमिशन रद्द हुई है, इसके पीछे किसका हाथ मान रहे हैं? इसके पीछे आप जान सकते हैं किसका हाथ हो सकता है, क्योंकि सरकार का ही हाथ होता है इन सब चीज़ों के पीछे। किसका हाथ लग रहा है आपको? सरकार का ही हाथ होगा इसके पीछे। सरकार की मशीनरी है, सारी सरकार के हिसाब से चल रही है। तो चुनाव अभी इससे पहले आप मुझे बताइए, अभी हमने सुरेंद्र सिंह पचौरी के नाम, एक सब जानते सुरेंद्र सिंह पचौरी जी के बारे में, जो टांडा के कोतवाल हैं, पूरे रामपुर की मीडिया ने, राष्ट्रीय मीडिया ने उनको दिखाया। वहाँ की जनता से आप पूछिए, वहाँ की जनता जो है भयभीत है उनसे बहुत ज़्यादा। वो चाहती है, वो क्योंकि पता है कि वो निष्पक्ष चुनाव करा ही नहीं सकते। चुनाव आयोग ये कहता है कि हम निष्पक्ष चुनाव कराएंगे। तो आप बताइए सुरेंद्र पचौरी जी को अभी तक क्यों नहीं हटाया? इससे पहले भी चुनाव में वो थे, इससे पहले चुनाव में जब सुरेंद्र पचौरी जी थे, जब कोई भी चुनाव करा देता है तो अधिकारी को ये नहीं होता कि वो दूसरा चुनाव भी कराए उस एरिया का। और ऐसा अधिकारी जो वहाँ पर जिस तरीके से उनकी छवि है, जिस तरीके से उन्होंने चुनाव कराया है, पिछली बार किसी को वोट डालने नहीं दिया उन्होंने टांडा में। अच्छा। आज भी लोगों को भयभीत कर रहा है और लोगों पे केस लगा के उन्हें जेल भेज रहा है। इन सब आरोपों का कोई प्रमाण है आपके पास? प्रमाण देखिए, आप वहाँ पर जाके जनता से पूछिए। अब जिला प्रशासन से क्या मांगे? जिला प्रशासन से ये मांगे हमारी कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो, हमारी जितनी परमिशन है वो दोबारा से करी जाए और शबाद गेट पर एक बार फिर विचार करा जाए। अच्छा, तो क्योंकि शबाद गेट की मैं आपको ये दिखाइए, मैं आप वो कह रहा है ना जल्द से नहीं होते हैं, तो देखिए मैं आपको ये पिक्चर दिखाता हूँ। ये मेरे ये देखिए, आप ये पिक्चर देखिए, ये 23 तारीख को नवंबर 2017 में हुआ था इसी जगह पे। इसके फोटोग्राफ्स भी हैं और ये पड़ा हुआ है फेसबुक पे। वो कह रहा है वहाँ परमिशन नहीं होती है, वहाँ चुनाव कैसे परमिशन दे दें? क्या लग रहा है आपको, रामपुर में चुनाव निष्पक्ष होगा? नहीं, चुनाव तो जिस तरीके से रवैया है प्रशासन का, अब लोगों को पुलिस उठाने लगी, लोगों को जब वोट डालने से रोकेंगे तो ऐसा लग रहा है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकता इस हालत में। लेकिन जनता आपके से ये ठान बैठी है कि चुनाव में कितनी भी ज्यादती जुल्म होगी, जनता सड़कों पे निकलेगी। क्या करेंगे ऐसे हालतों में फिर आप? जनता सड़कों पे आएगी, जनता वोट डालेगी, संविधान के दायरे में वोट डालेगी, वोट से जवाब देगी जनता। जनता को रोक नहीं सकते। ठीक है।